बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। संगत जी, समय चाहे कितना भी बुरा चल रहा हो, सदगुरु की ये बात याद रख लेना, सब ठीक हो जाएगा। साध संगत जी, समय चाहे कितना भी बुरा चल रहा हो तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें डटकर उन मुसीबतों का, बुरे वक्त का सामना करना चाहिए। मगर हम जीव कमजोर हैं, हम जल्दी हौसला छोड़ देते हैं, घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं कि लगता है कि मेरी इन मुश्किलों का कोई हल नहीं है, और हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और अगर ऐसा हो रहा है, हमें कोई हल नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें सदगुरु की बातों को याद कर लेना चाहिए, बातों पर अमल कर लेना चाहिए। फिर ही हमारे जीवन से सभी परेशानियां और दुख दूर हो सकते हैं, क्योंकि संत सदगुरु के पास हर मुश्किलों का हल होता है। वो हमें हर मुश्किलों से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही हमें समझाने के लिए संत सदगुरु एक कहानी का सहारा लेते हैं, ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति सदगुरु के पास आकर कहता है कि हे सदगुरु जी, मैं अपनी इस जिंदगी से बहुत दुखी हूं। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को भी खुश नहीं रख सकता, और मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। कभी कभी तो मेरे मन में यह ख्याल आता है कि अपने जीवन को ही खत्म कर दूं। इसलिए हे संत सदगुरु जी, आप इतनी भक्ति करते हैं, तो क्या आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बता सकते हैं जिससे ये मेरे जीवन में जो बुरा वक्त चल रहा है, तो ये समाप्त हो जाए। मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम मेरे लिए करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए आप ही मुझे कोई उपाय बताएं। कैसे मैं अपने परिवार को खुश रखूं? मुझे कोई ऐसा आसान सा तरीका बताएं, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, और अगर आप बड़ी से बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। यह सुनकर संत सदगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि तो फिर तुम एक काम कर सकते हो। उन्होंने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है, और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है, जहां पर हजारों चींटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर रही है, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती है, जिनके कारण वहां पर कोई भी पेड़ या कोई भी फसल पनप नहीं पाती है। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जबकि तुम्हें कोई घर दिखे मंदिर के आसपास, तो उसे तोड़ देना, लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह युवक वहां से चला गया। शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया था कि संत सदगुरु जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि संत महात्माओं की बातों में राज छिपे होते हैं, और वह अपने शिष्यों को समझाने के लिए लीला रचते हैं। वो सोचने लगा कि क्यों सदगुरु ऐसा कह रहे हैं, क्यों उन चींटियों का घर तोड़वाना चाहते हैं, या फिर कौन महात्मा ऐसा करेगा। मगर फिर भी संत सदगुरु की बात मानते हुए वो अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वो पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई है। सभी चींटियां कतार में चल रही हैं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा कर रही है। ये देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि ये इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही है, और मैं इनका घर तोड़ दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। मगर फिर उसने उन महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया, और जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वो इधर उधर दौड़ने लगी। जो कतार में चल रही थी तो वो अब बिखर गई थी, अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। थोड़ी देर में टूट गया, और ये करने के बाद वो व्यक्ति दुखी मन से अपने घर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर वो अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोचता रहा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब वहां वापस जाने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियों के घर को तोड़ने के लिए महात्मा जी ने जो कहा था मैं कर चुका हूं। और फिर कुछ सोचकर अगले दिन फिर उसने जाने का निश्चय किया, और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो वापस उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर पिछली सुबह उसने चींटियों के घर को तोड़ दिया था। मगर वो ये देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था, और वो फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस युवक को लगा कि ये चींटियां कितनी मूर्ख हैं, इनको पता है कि
कल इनका घर इसी जगह पर तोड़ दिया गया था और फिर उसी जगह पर इन्होंने नया घर बना लिया है। और ये सोचकर वो व्यक्ति हंसने लगा। मगर फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तोड़ दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वो चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से टूट गया और वो व्यक्ति थोड़ा संतोष भाव से कि इस बार तो मैंने उस घर को अच्छी तरह से तोड़ दिया है, अब तो वो चींटियां यहां पर अपना घर बना ही नहीं पाएंगी। और इसीलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहां पर अपना घर ना बना सके। और इस तरह से अपना कर्म पूरा करते हुए वो व्यक्ति फिर से अपने घर लौट आया। आज रात वो व्यक्ति यही सोच रहा था कि क्या वो महात्मा सही काम करवा रहा है? क्या किसी का घर तोड़ देना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? और क्या पता वो महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना, तो क्या होगा अगर वो मुझे बेवकूफ बना रहे हैं? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूं, उसके बाद ही पता चलेगा कि वो महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। और यही सोचते सोचते वो रात को सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वो फिर से उस पहाड़ी की ओर चला जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने उनका घर तोड़ दिया था और वो ये देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था, सभी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। और फिर उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं और महात्मा जी ने मुझे 7 दिन बाद आने को कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या फायदा होगा। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहां से वो सीधा उसी महात्मा के पास जाएगा और उनको ये पूरी बात बता देगा। जब वो वापस मुड़कर उस पहाड़ी से कुटिया की तरफ जाने लगा, तभी उसकी अचानक नजर एक और घर पर पड़ी जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वो घर चींटियों ने ही बनाया था और अब वो चींटियां नए घर में वास कर चुकी थी। ये नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था। जब उस व्यक्ति की नजर इस घर पर पड़ी तो उसने सोचा शायद महात्मा को पता था कि ये चींटियां अपना घर यहां से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेंगी, इसलिए उन्होंने मुझे 7 दिन बाद आने को कहा था। और ये विचार करके वो उनका नया घर भी तोड़ने पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो चींटियां उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थी। वो अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा कर रही थी। जो पुराना घर टूटा था तो वो वहां से भी अनाज के कण बचे थे और चींटियां वहां से भी अनाज इकट्ठा कर करके अपने नए घर में ला रही थी। अब यहां पर फिर से व्यक्ति का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वो खुद भी कमजोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था, इसलिए मन में उन चींटियों के प्रति दया भावना उमड़ रही थी। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वो चाहता था कि उनकी मदद करे, मगर वो उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। मगर उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को कोई नुकसान पहुंचाए उसने घर को तोड़ना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान न पहुंचने की शर्त महात्मा ने पहले ही रखी थी। और फिर उसने उस घर को भी बड़ी सावधानी के साथ उस घर को भी तोड़ दिया। और घर को तोड़ने के बाद वो बड़े दुखी मन के साथ, अब वो पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वो इन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था, मगर फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वो अपने घर पर दुखी मन वापस आ जाता है। रात सोने पहले उसने एक बार फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूं। पुराना घर तो छोड़ो, मैंने उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए जगह नहीं दी है। वो चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वो कितना बड़ा दानव होगा। मगर फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह वो फिर से वहां पर पहुंच गया। आश्चर्यचकित रह जाता है कि इस बार चींटियों ने एक नई जगह पर फिर से अपना नया घर बना लिया था। वो तो पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और वो फिर से अपना खाना इकट्ठा करने में लगी हुई थी। ये देखकर उस व्यक्ति को लगा कि ये चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई है। मैं उनको बार बार यहां से भगाने की कोशिश कर रहा हूं और ये वहीं पर अपना घर बना लेती है। क्या इनको पता नहीं है कि मैं इन्हें यहां पर बसने नहीं दूंगा? ये चींटी तो दिखने में इतनी छोटी है, मगर फिर भी ये मुझसे हार नहीं मान रही है। बड़ी ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में उस घर को भी तोड़ना शुरू कर दिया। मगर इस बार घर को तोड़ते हुए कुछ चींटियां वहीं पर मर गई
उसके पैरों के नीचे कुचली गई। कुचलने के बाद जब वो अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने चींटियों में कितनी क्षति पहुंचा दी है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वो रोता हुआ अपने घर की तरफ लौट आया। रात में सोते समय उसने सोचा कि मैं इन चींटियों पर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा हूं, अब इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। और यही सोचकर वो अगले दिन अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वो उनकी मदद करना चाहता था। जब वो वहां पर पहुंचा तो चींटियां फिर से अपने नए घर को बनाने में लगी हुई थी। उसने बड़ी ही करुणा के साथ अपने साथ लाया हुआ आटा खिलाया। अगले 7 दिनों तक वो ऐसा ही करता रहा। वो रोज सुबह जागकर उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता और फिर 7 दिन के बाद वो व्यक्ति महात्मा के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महात्मा जी, मुझे माफ कर देना, मैंने उन चींटियों के घर को तबाह करने की बहुत कोशिश की। मैंने उनके घर तोड़े भी, और 1 बार नहीं 4 बार मैंने उनका घर तोड़ा, मगर उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूं कि मैंने अपना काम पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे तरीका भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता है, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वो सही किया है, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूं। कृपा करके मुझे अपने घर वापस जाने की आज्ञा दीजिए। ये सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे बेटा, कहां चल दिए, रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। और ये कहकर वो महात्मा उस व्यक्ति के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद वो महात्मा उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर क्यों नहीं तोड़ सके? वो चींटियां तो बहुत छोटी है और तुम इतने विशालकाय हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तोड़ नहीं पाए। कहां है तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबल? फिर वो व्यक्ति बोला कि हे महात्मा जी, मैंने उन चींटियों का घर तोड़ दिया था, 1 बार नहीं 4 बार तोड़ दिया था। 1 बार तो अपने गुस्से में उन चींटियों को भी हानि पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई तो उसी दिन मुझे लगा कि मैं उनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूं, क्यों इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूं, और उसी दिन मैं उनको नुकसान पहुंचाने की बजाय उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। ये सुन उस महात्मा ने कहा कि यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तोड़ने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख सको। तुम्हें क्या सीख मिली? ये सुनकर उस व्यक्ति ने पूरी कहानी बयान कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, पहली सीख जो इन चींटियों से मिलती है तो ये है कि तुमने कितनी बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, उनके घर तबाह हो जाए मगर वो हर बार एक नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वो हार मान लेती तो वो चींटियां तुम्हें वहां नहीं मिलती। जीवन कार्यशील का काम है, मगर हम मनुष्य 1-2 बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को ही खत्म करने की कोशिश करते हैं। मगर जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वो अपना जीवन खुद से कभी खत्म कर ही नहीं सकते हैं। तुमने ये कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे जानवर कितना भी भूखा क्यों ना हो, कितना भी दुखी क्यों ना हो, मगर वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। और वही दूसरी तरफ हम मनुष्य 1-2 बार हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशील है, कर्म करने का नाम है जीवन, और मृत्यु आखिरी विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो? क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हम उन चींटियों से समझ चुके हैं। देखने में तुमसे कितनी छोटी है और तुम इतने बड़े हो, मगर उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है, कितना विशाल है, कितना दृढ़ संकल्प है कि इतने बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख ये है कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है तो हमें यही लगता है कि ये समय कभी नहीं जाएगा, ये समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा। और अपने इन्हीं ख्यालों से, इन ही विचारों से, जिनका असलियत में कोई अस्तित्व ही नहीं, वो सिर्फ विचार है, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं और इसीलिए हम कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। मगर
खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें नुकसान पहुंचाएगी, और कब तक पहुंचाएगी। अगर हम बार बार फिर से उठकर फिर से नया प्रयास करेंगे तो फिर प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी, और वो भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएंगी, और वो हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कामना की थी। तुमने खुद देखा कि तुम उन चींटियों को नुकसान पहुंचाने के लिए पहुंचे थे, मगर बाद में तुम ही उन चींटियों को अनाज और आटा देने लगे। तुम ही उन पर कृपालु हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वो चींटियां हार ही नहीं मान रही थी। और इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक ना एक दिन ये प्रकृति तुम्हें वो सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते थे। इसीलिए ये सीख याद रखना, कर्मशील कार्य करते जाना। और दूसरा कि एक ना एक दिन प्रकृति हमारे उस कर्म का परिणाम हमें जरूर देगी। साध संगत जी, उसी तरह नाम के सिमरन से हमें इतने लाभ होते हैं कि आप जान भी नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति एक बार सच्चे मन के साथ नाम जप लेता है तो उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। नाम की बहुत बड़ी महिमा है, और ये केवल पूर्ण संत महापुरुष ही जानते हैं जिन्होंने नाम को जपा है। जिन्होंने नाम की कमाई की है, केवल वही इसकी महिमा को जानते हैं। संत सद्गुरु बताते हैं कि जब आप अपने जीवन में खुद को मुश्किलों से गिरे हुए देखो तो नाम सुमिरन का सहारा लो। एक नाम सुमिरन ही सच्चा सहारा है। जब एक साधक सच्चे मन से नाम का सुमिरन बार बार करता है तो सद्गुरु उसके साथ हर कदम पर उसकी रक्षा करते हैं। नाम सुमिरन में इतनी ताकत है कि हर मुश्किल घड़ी से जीव निकल जाता है। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भारी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी बहुत ही सुंदर होने वाली है। संगत से विनती की जाती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने जी। संगत जी, हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया की होशियारी, हमारे व्यापार की चालाकियां और पैसा बचाने के हमारे तरीके ही सबसे बेहतर है। हमें लगता है कि अगर हम थोड़ी हेराफेरी करके पैसा बचा रहे हैं तो हम बहुत समझदार हैं। पर क्या हो जब दुनिया का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, अब देखो विचार करो, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपनी वही होशियारी लेकर अपने सद्गुरु के पास पहुंचे। एक ऐसा परचेज ऑफिसर जो अपने बिजनेस में टैक्स बचाने के लिए मशहूर था। जब उसने सोचा कि वही दिमाग वो डेरे की सेवा में भी लगाएगा और गुरु घर का पैसा बचाएगा, तो हुजूर महाराज जी ने उसको एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। ये साखी सच्ची घटना पर आधारित है। मैं संगत से विनती करता हूं कि साखी को बड़े ध्यान से सुनना है और अपने सत्संगी भाइयों के साथ भी शेयर करनी है। संगत जी, हुजूर ने बहते हुए दरिया की तरफ अपनी उंगली उठाई और एक ऐसा राज खोला जिसे सुनकर वो ऑफिसर दंग रह गया। क्या था वह राज? क्या वो सिर्फ पानी बह रहा था या कुछ और? क्या गुरु घर को हमारी चतुराई की जरूरत है? आज की ये साखी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सच है जो ये साबित करता है कि उस कुल मालिक के खजाने में कभी कोई कमी नहीं आ सकती। इस साखी को अंत तक जरूर सुनियो, बहुत कुछ हासिल करके जाओगे, ये मेरा वादा तुम्हारे साथ। क्योंकि आज तुम्हारे मन के बहुत सारे भ्रम टूटने वाले हैं, तो हम ज्यादा समय जाया नहीं करेंगे। साध संगत जी, गुरु घर की साखियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, ये वो रूहानी खजाना होती है जो हमें जीवन जीने का ढंग सिखाती है। ये बात उन मुबारक दिनों की है जब हुजूर महाराज जी की रहमत डेरा ब्यास में बरस रही थी। डेरे का माहौल ऐसा था जैसे सचखंड धरती पर उतर आया हो। संगतों का आना जाना लगा रहता था और सेवा के काम बड़े जोरों शोरों से चल रहे थे। जैसे कि तुम सारे जानते ही हो, साध संगत जी, डेरे में अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग सेवादारों की ड्यूटियां लगती है। कोई लंगर में सेवा करता है, कोई मिट्टी की सेवा करता है, तो कोई दफ्तरों में बैठकर मालिक के कार्य संवारता है। डेरे में लंगर के लिए बड़ी बड़ी इमारतों की उसी यानी कंस्ट्रक्शन के लिए और संगत की सहूलियत के लिए बहुत सारे सामान की जरूरत पड़ती है। सीमेंट, लोहा, रेता, लंगर का राशन, पता नहीं कितना कुछ रोजाना चाहिए होता है। ये सारा सामान की खरीद फरोख्त, जिसे हम परचेज कहते हैं, उसके लिए डेरे में एक अलग विभाग बना हुआ था। उस वक्त डेरे में परचेज की सेवा का काम बहुत ही जोरों पर था। रोजाना ट्रकों के ट्रक सामान
चंडीगढ़, दिल्ली और भी कई बड़े शहरों से खरीदकर ब्यास लाया जाता था। हर पासे सेवा की रौनक थी। इसी सिलसिले में एक बार एक नए परचेज अफसर की सेवा डेरे में लगी। इन सज्जन का नाम अरोड़ा जी था। अरोड़ा जी दुनियादारी के तौर पर कोई आम इंसान नहीं थे। वो बहुत ही कामयाब और सफल बिजनेसमैन थे। उनका विदेशों में अपना बहुत बड़ा कारोबार था। उन्हें दुनिया के लेन देन, व्यापार, नफा नुकसान की बहुत गहरी समझ थी। साध संगत जी इंसान की फितरत है। जब वो दुनिया के काम धंधों में उलझा हुआ होता है तो उसकी सोच भी दुनियावी हो जाती है। व्यापार में अक्सर बंदे को लगता है कि थोड़ा बहुत टैक्स बचा लेना, बिल में थोड़ी बहुत हेराफेरी कर लेनी या सरकार की आंखों में बचकर पैसे बचा लेना, ये सब बिजनेस का हिस्सा है। दुनिया इसे सियाना कहती है। इसे वो बचत का नाम देते हैं। अरोड़ा जी के मन में भी कुछ ऐसे ही ख्याल थे। जब उन्हें गुरु घर की ये बड़ी सेवा मिली तो उनका मन बहुत खुश हुआ। उन्होंने अपने मन में एक योजना बनाई। वो सोचने लगे, मैंने अपनी सारी जिंदगी बिजनेस किया है, मेरे पास इतना तजुर्बा है, मैं अपने इस तजुर्बे को डेरे की सेवा में लगाऊंगा और डेरे का लाखों करोड़ों रुपया बचाऊंगा। जरा ध्यान दो साध संगत जी, उनकी नीयत में खोट नहीं थी। वो ये पैसा अपनी जेब में नहीं डालना चाहते थे। वो चोरी अपने लिए नहीं बल्कि डेरे के फायदे के लिए करना चाहते थे। उन्हें लगा कि अगर मैं बिलिंग में कुछ टैक्स की हेराफेरी करके, कुछ टैक्स चोरी करके सामान सस्ता लाऊं तो इससे संगत के पैसे की बचत होगी। उन्हें लगा कि शायद महाराज जी इस बात से खुश होंगे कि अरोड़ा जी ने डेरे का इतना पैसा बचा लिया। पर अरोड़ा जी शायद ये भूल गए थे कि वो अब किसी दुनियावी कंपनी के डायरेक्टर नहीं थे। वो अब उस कुल मालिक, उस अकाल पुरुष के दर पर काम कर रहे थे, जिसकी नजरों से कुछ भी छुपा नहीं है। वो अंतर्यामी है। वो हमारे बोलने से पहले हमारे अंदर की भावनाओं को जानता है। एक दिन की बात है, डेरे के सेक्रेटरी श्री G.S. भटनागर जी के साथ कुछ जरूरी चर्चा हो रही थी। तभी हुजूर महाराज जी ने संदेश भेजकर अरोड़ा जी को अपने पास बुलाया। अब अरोड़ा जी बड़े चाव से महाराज जी के दर्शनों के लिए गए, पर उन्हें ये नहीं पता था कि आज उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलने वाला है। जैसे ही अरोड़ा जी महाराज जी के सामने आए, हुजूर ने उनकी तरफ देखा। साध संगत जी सदगुरु की नजर बड़ी पारखी होती है। उन्होंने बड़े प्यार से पर अपनी आवाज में गंभीरता और सख्त हिदायत रखते हुए कहा, अरोड़ा जी, हमें पता लगा है कि तुमने डेरे की परचेज की सेवा संभाली है। ये बहुत खुशी की बात है, पर एक बात का हमेशा ख्याल रखना। मेरी एक बात गांठ बांध लेना। महाराज जी ने आगे फरमाया, जब भी डेरे के लिए कोई सामान खरीदो, चाहे वो छोटी सुई हो या बड़ी मशीनरी, बिलिंग में या टैक्स में कभी भूल कर भी कोई हेराफेरी ना करना, जैसे तुम अपने दुनियावी बिजनेस में करते आए हो, या जैसे दुनिया करती है वैसी चालाकी यहां ना करना। अरोड़ा जी हैरान रह गए। उनके मन की बात महाराज जी ने बिना दिए ही बजली थी। महाराज जी ने आगे बहुत प्यारा वचन किया। उन्होंने कहा, अरोड़ा जी, ये कभी ना सोचना कि टैक्स चोरी करके तुम डेरे का पैसा बचा रहे हो या डेरे को फायदा पहुंचा रहे हो। हमें ऐसी बचत की कोई जरूरत नहीं है जो सच्चाई के रास्ते से हटकर की गई हो। हमें सरकार का एक एक पैसा ईमानदारी से देना है। हम पर किसी का एक नया पैसा भी कर्ज नहीं रहना चाहिए। साध संगत जी, यहां 2 मिनट रुककर सोचिए। सदगुरु हमें क्या समझाना चाहते हैं? वो हमें सिर्फ सेवा नहीं बख्शते, वो हमें सच की कमाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं। हम सोचते हैं कि हम गुरु घर को कुछ दे रहे हैं, पर असल में वो हमें पवित्र कर रहे होते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके सेवक के ऊपर या इस मिशन के ऊपर 1 रुपए का भी दुनियावी दाग लगे। वो हमें दुनिया की चालाकियों से निकालकर रूहानियत के साफ सुथरे रास्ते पर चलाना चाहते हैं। इसके बाद जो हुआ वो इस साखी का सबसे खूबसूरत और रूहानी मंजर। इस दृश्य को अपनी आंखों में बसाने की कोशिश करो। शाम का समय था। हुजूर महाराज जी और अरोड़ा जी ब्यास दरिया के किनारे खड़े थे, या किसी ऐसी जगह थे
जहां से दरिया साफ दिखाई दे रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। दरिया का पानी पूरे वेग से बह रहा था। महाराज जी कुछ पल शांत रहे, बस पानी की तरफ देखते रहे। फिर महाराज जी ने अपनी मुबारक उंगली उठाई और सामने बहते हुए विशाल ब्यास दरिया की तरफ इशारा किया। पानी कलकल करके बह रहा था, एक अनंत वहां जो सदियों से बहता आ रहा है और कभी रुकता नहीं। हुजूर ने अरोड़ा जी की आंखों में देखते हुए बहुत ही गहरी बात कही। अरोड़ा जी, ये जो सामने तुम दरिया देख रहे हो ना, इसे सिर्फ पानी का दरिया ना समझो। ये बाबा जी ने यानी बाबा सावंत सिंह जी ने डेरे के लिए नोटों का भरा हुआ दरिया चला रखा है। इसमें पानी नहीं, नोट बह रहे हैं। साध संगत जी, जरा गुरु के वचनों की गहराई को महसूस करो। कितना बड़ा भरोसा था उस समर्थ सदगुरु का। महाराज जी ने फिर कहा, अरोड़ा जी, जब भी हमें जरूरत होगी, जब भी संगत के लिए जरूरत पड़ेगी, हम इसी में से जितना मर्जी पैसा निकाल सकते हैं। डेरे को कभी पैसे की कमी नहीं होगी और ना ही कभी है। ये खजाना उस मालिक का है जो कभी खाली नहीं होता। इसलिए हमें टैक्स चोरी करने की या हेराफेरी करने की कोई जरूरत नहीं है। महाराज जी ने अरोड़ा जी को और उनके बहाने हम सबको ये एहसास दिला दिया कि इस रूहानी मिशन को चलाने के लिए किसी बंदे की चालाकी, जुगार या बेईमानी की जरूरत नहीं है। जहां खुद कुल मालक बैठा हो, वहां कमी किस बात की? वो समर्थ है, वो दाता है। हम तो बस निमित्त मात्र है। अगर हम सेवा कर रहे हैं तो ये हमारा सौभाग्य है कि उसने हमें चुना की डेरे की जरूरत। डेरा तो उस मालिक की मौज से चल रहा है और चलता रहेगा। साध संगत जी, ये बात सिर्फ कहने भर की नहीं है। पिछले 100 सालों का इतिहास गवाह है। तुम डेरे का इतिहास पढ़कर देखो। जब भी डेरे पर कोई बड़ा कार्य आया, वो अपने आप पूरा हुआ। माया कहां से आई, कैसे आई, किसी को पता नहीं चला। याद करो वो समय जब महाराज सावंत सिंह जी फौज में नौकरी करते थे। इतिहास बताता है कि जैसे ही उन्हें महीने की तनख्वाह मिलती थी, वो घर का खर्च बाद में देखते थे। पहले अपनी तनख्वाह का एक बहुत बड़ा हिस्सा डेरे की सेवा में बाबा जैमल सिंह जी को भेज देते थे। उनका अपने गुरु से इतना अटूट प्यार था और बाबा जैमल सिंह जी भी उन्हें उतना ही प्यार करते थे। उस वक्त संगत बहुत कम थी, साधन न मात्र के थे। जमीन बंजर थी पर कार्य कभी नहीं रुके, लंगर कभी बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके पीछे बाबा जी की दया मेहर काम कर रही थी। और अब आज के समय में देखो, हम सब ने अपनी आंखों से देखा जब पूरी दुनिया कोरोना और लॉकडाउन के संकट से जूझ रही थी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, सरकारों के खजाने हिल गए थे, लोग अपने घरों में कैद थे, रोजी रोटी का फिक्र था। उस मुश्किल वक्त में भी हमारे मौजूदा हुजूर बाबा गुरिंदर सिंह जी ने मैनेजमेंट को क्या हुक्म दिया? उन्होंने एक ही बात कही कि जितना ज्यादा से ज्यादा लंगर बनाना पड़े बनाओ, आसपास के गांवों में, शहरों में भेजो, किसी को भूखा नहीं रहने देना। डेरे में किसी चीज की कमी नहीं होने वाली। जहां लोग अपना राशन बचाकर रख रहे थे, वहां गुरु घर के दरवाजे सबके लिए खुले थे। न्यूज रिपोर्ट्स और अखबार बताते हैं कि उस दौरान डेरे की तरफ से लाखों नहीं बल्कि 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ लंच पैकेट बनाकर वितरित किए गए। साध संगत जी, जरा आंखें बंद करके सोचो, 1.5 करोड़ लोगों का खाना। ये कोई मामूली इंसान, कोई अमीर से अमीर कंपनी या आम संस्थान नहीं कर सकती। ये वही नोटों का दरिया है जिसका जिक्र हुजूर महाराज जी ने किया था। ये उस दयाल की दया का दरिया है जो कभी सूखता नहीं, बस बहता ही रहता है। आज तक कभी संगत को ये नहीं कहा गया कि लाओ पैसे दो या चंदा दो। कोई रसीद नहीं काटी जाती। फिर भी तुम देखते हो कि लंगर 24 घंटे चल रहे हैं, मुफ्त इलाज वाले अस्पताल चल रहे हैं, शानदार सत्संग घर बन रहे हैं। ये सब उसी बरकत का सबूत है जो सदगुरु के वचनों में है। साध संगत जी, अंत में एक और बात जो हमारे दिल को छू जाती है, वो है डेरे का अनुशासन और समानता। ये भी उसी ईमानदारी का हिस्सा है। वहां जाकर देखो तो पता ही नहीं चलता
कि कौन करोड़पति है और कौन साधारण बंदा। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर हाथों में झाड़ू लिए खड़े होते हैं, लंगर में झूठे बर्तन साफ कर रहे होते हैं, मिट्टी ढो रहे होते हैं। वहां कोई ओहदा, कोई कुर्सी नहीं। सब टाट पर एक ही लाइन में बैठते हैं, एक ही जैसा लंगर छकते हैं। यही वो जगह है जहां इंसान का अहंकार टूटता है। एक पत्ता भी जमीन पर गिर जाए तो सेवादार उसे ऐसे उठा लेते हैं जैसे कोई कीमती चीज हो। कोई चीज वहां बेकार यानी वेस्ट नहीं जाती। हर चीज का सही इस्तेमाल होता है। यह है गुरु घर की मर्यादा। तो साध संगत जी, आज की इस साखी से हुजूर महाराज जी के उस इशारे से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी सेवा में और अपनी निजी जिंदगी में भी सफाई और ईमानदारी रखनी है। हमें अपनी दुनियावी चालाकियां, हेरा फेरिया गुरु घर में नहीं लानी। हमें उस मालिक पर भरोसा रखना है कि जिसके हाथ में सारी सृष्टि है। उसे हमारे छल-कपट के पैसे की जरूरत नहीं। उसे सिर्फ हमारे भाव की, हमारी श्रद्धा की और हमारे प्यार की जरूरत है। अगर हमारा मन साफ है तो वो हमारी थोड़ी सी सेवा को भी कबूल कर लेता है। पर अगर मन में हेराफेरी है तो लाखों का दान भी किसी काम नहीं। अगर हमारा भाव सच्चा है तो याद रखो साध संगत जी, वो दरिया हमारे लिए भी बह रहा है। रूहानियत का वो खजाना हमारे लिए भी खुला है। बस जरूरत है तो उसके हुक्म में रहने की। संगत जी सब कहते हैं कि जिनके सिर पर गुरु एक बार हाथ रख दे तो फिर गुरु हर पल उनकी संभाल करते हैं, भले ही वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रह रहे हो। गुरु या तो खुद या कोई ना कोई जरिया अपनी संगत तक पहुंचा ही देते हैं। और ये सिर्फ कहने की ही बात नहीं, बल्कि एकदम सच बात है। अब जो सच्ची घटना आप सुनने जा रहे हैं वो इस बात को साबित करती है कि गुरु अपनी संगत की संभाल जरूर करते हैं। आप सुनेंगे कि कैसे एक सेवादार सत्संगी बहन की शादी दहेज के लालची परिवार में हो गई, और फिर बाबा जी ने कैसे अपनी इस बेटी की रक्षा भी की और दहेज के लोभियों को ऐसा सबक सिखाया जो समाज के लिए एक मिसाल बन गया। बाबा जी अक्सर सवाल जवाब कार्यक्रमों में कहते हैं कि मेरी बेटियां सबसे मजबूत, सबसे बहादुर है। अब अगर किसी बेटी पर कोई मुसीबत आए तो बाप कैसे चुप बैठ सकता है? आइए आपको सुनाते हैं एक बहुत बड़ी सीख देने वाली घटना। इस बेटी की मां ने जब ये पूरी कहानी संगत के सामने रखी तो उनकी आवाज में गहरी पीड़ा साफ झलक रही थी। उन्होंने बताया कि करीब 3 साल पहले जब हमारी बेटी ने अपनी पढ़ाई पूरी की तो हमें लगा कि अब उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। साथ ही हमें यह भी चिंता थी कि बेटी के बाद बेटे की शादी भी करनी है। इसलिए हमने समय रहते बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। हमारी दिली इच्छा थी कि बेटी का घर किसी अच्छे सत्संगी परिवार में बसे जहां संस्कार और मर्यादा हो। हमने बहुत प्रयास किए, कई जगह बात चलाई, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद किसी सत्संगी परिवार से योग्य रिश्ता नहीं मिल पाया। इसी दौरान रिश्तेदारी में से कुछ लोगों ने हमें समझाया कि ऐसा जरूरी तो नहीं कि हर गैर सत्संगी परिवार बुरा ही होगा और हर सत्संगी परिवार अच्छा ही होगा। रिश्तेदारों की इन्हीं बातों से प्रभावित होकर हमने एक ऐसे परिवार में रिश्ता तय कर दिया जो देखने सुनने में अच्छा और सुलझा हुआ लग रहा था। भले ही वे सत्संग से जुड़े नहीं थे, लेकिन बातचीत में बहुत मीठे और सरल थे। लेकिन हमें ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि वो अच्छाई सिर्फ दिखावे तक ही सीमित है। शुरुआत में बेटी के ससुराल वालों ने इतनी मीठी मीठी बातें की, इतना अपनापन दिखाया कि हम सब उनकी बातों में आ गए। हमने उन्हीं झूठी तसल्ली देने वाली बातों पर भरोसा करके रिश्ता पक्का कर दिया गया और शादी की तारीख भी तय हो गई। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं थी। बाबा जी की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बेटी के ससुराल वाले भी समाज में बड़े रसूखदार और आर्थिक रूप से बहुत संपन्न लोग थे। इसी कारण हमने पूरी शानो शौकत के साथ बेटी की शादी की। ससुराल पक्ष को नकद पैसे, सोने के गहने, बढ़िया कपड़े और यहां तक कि महंगी कार भी दी गई। शादी एक बेहद महंगे होटल में करवाई गई ताकि किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए।
बेटी का ससुराल गुरुग्राम में था और हम दिल्ली में रहते हैं। हैरानी की बात यह थी कि बेटी के ससुराल के बिल्कुल पास ही बाबा जी का एक सत्संग घर भी था। शादी से पहले हमारी बेटी हर रविवार हमारे साथ सत्संग में जाया करती थी और सेवा करती थी। हफ्ते के बाकी दिनों में भी जब मौका मिलता सत्संग घर जाकर सेवा करती थी। हमारा पूरा परिवार अक्सर बाबा जी के भंडारे में भी शामिल होता था। शादी के बाद शुरुआती 15-20 दिन तक सब कुछ सामान्य और ठीक ठाक चलता रहा। बेटी और दामाद शादी के तुरंत बाद विदेश घूमने भी गए। उस समय हमें लगा कि भले ही ये परिवार सत्संगी नहीं है, लेकिन दिल से अच्छे लोग हैं। मगर ये सोच बहुत जल्द ही टूटने वाली थी। कुछ ही समय बीता था कि ससुराल वालों का असली स्वभाव धीरे धीरे सामने आने लगा। जिन लोगों को हमने बहुत भला समझा था, वही लोग मेरी बेटी की जिंदगी में एक एक करके परेशानियां खड़ी करने लगे। मेरी बेटी को सत्संग घर जाना बेहद प्रिय था। जैसे ही वो सत्संग जाने की तैयारी करती, ससुराल वाले किसी ना किसी बहाने से उसे काम में उलझा देते। कभी घर का काम, कभी कोई जिम्मेदारी, कुल मिलाकर हर बार कोशिश यही रहती कि वो सत्संग घर ना जा सके। धीरे धीरे उनके रोकटोक और पाबंदियां बढ़ती चली गई। मेरी बेटी ने दिन की बजाय सुबह जल्दी उठकर सत्संग घर जाना शुरू कर दिया, तो कुछ ही दिनों बाद उस पर भी रोक लगा दी गई। ससुराल वालों ने साफ शब्दों में कह दिया कि वे नहीं चाहते कि उनकी बहू किसी बाबे के चक्कर में पड़े। उनका कहना था कि उन्हें समाज में भी रहना है। लोग क्या कहेंगे कि इनके घर की बहू किसी डेरे वाले के पास जाती है। उनकी सोच यहीं तक सीमित नहीं थी। वे ये भी कहते थे कि गुरु पूजा का कोई लाभ नहीं होता। सारे गुरु ढोंगी होते हैं और बस लोगों को बहकाकर पैसा कमाते हैं। जब मेरी बेटी ने हमें ये सब बताया तो हमारे दिल को गहरा झटका लगा। हमें इस बात का बेहद अफसोस हुआ कि हमने अपनी बेटी की शादी ऐसे परिवार में कर दी जहां उसकी आस्था और विश्वास का कोई सम्मान नहीं था। ससुराल वाले ये अच्छी तरह जानते थे कि हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। शायद इसी वजह से शादी के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने पैसों की मांग करना शुरू कर दिया। कभी किसी बहाने से, कभी किसी जरूरत का हवाला देकर मेरी बेटी पर दबाव डाला जाने लगा कि वो अपने मायके से पैसे मंगवाए। कभी हमारा दामाद सीधे हमसे पैसे मांगता तो कभी बेटी के जरिए रकम भिजवाने की बात कही जाती। शुरुआत में मेरी बेटी किसी ना किसी वजह का सहारा लेकर हमसे पैसे मांगती रही। कभी कोई जरूरत बता देती, कभी कोई मजबूरी, और हम बिना ज्यादा सोचे उसे पैसे भेज देते थे, क्योंकि हमें लगा कि बेटी अपने घर में है, कोई परेशानी होगी तो माँ बाप ही काम आएंगे। लेकिन जैसे जैसे ये सिलसिला बार बार होने लगा, मेरी बेटी खुद असहज होने लगी। उसे भी अब समझ आने लगा था कि उसके ससुराल वाले उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी एहसास के साथ उसने हमसे पैसे मांगना बंद कर दिया। बस यहीं से हालात और बिगड़ गए। जब बेटी ने साफ मना कर दिया कि वो अब मायके से पैसे नहीं मंगाएगी, तो ससुराल वालों का सारा गुस्सा उसी पर उतर आया। उस पर मानसिक दबाव बढ़ने लगा और बात यही नहीं रुकी। उसे शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया जाने लगा। उसकी सास आए दिन उसके साथ मारपीट करने लगी। पति, देवर, ससुर और ननद सब एक एक करके सास का साथ देने लगे और मेरी बेटी को हर तरह से तोड़ने की कोशिश करने लगे। एक दिन तो जुल्म की सारी हदें पार हो गई। उसकी सास और पति ने मिलकर उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन मेरी बेटी ने ये सब कुछ चुपचाप सह लिया। उसने हमें एक शब्द भी नहीं बताया, सिर्फ इसलिए कि वो हमें दुखी और परेशान नहीं देखना चाहती थी। धीरे धीरे उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे वो अपने ही घर में कैद होकर रह गई हो। जो लड़की कभी आत्मविश्वास से भरी रहती थी, जो हर वक्त हंसती मुस्कुराती थी, वही बेटियां बंदर से टूटने लगी थी। उसका मन बुझा बुझा रहने लगा। चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और वह हर समय उदासी में डूबी रहती थी। फिर भी उसने अपनी ये हालत हम तक कभी नहीं पहुंचने दी।
फिर एक दिन हम खुद उससे मिलने उसके ससुराल गए। जैसे ही हमने उसे देखा, हमारा दिल कांप उठा। वो बहुत कमजोर लग रही थी, चेहरा उतरा हुआ था और उसके शरीर व चेहरे पर चोटों के साफ निशान दिखाई दे रहे थे। हमने उससे प्यार से पूछा, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह खामोश रही। उसने किसी तरह का बहाना बना दिया, मानो उसकी जुबान पर ताला लग गया हो। जब हमने कहा कि कुछ दिनों के लिए बेटी को मायके ले चलते हैं, तो उसकी सास ने किसी ना किसी बहाने से हमें मना कर दिया। उनका ठंडा और बेरुखा व्यवहार हमें अंदर तक चुभ गया। उस दिन तो हम वहां से लौट आए, लेकिन बेटी की हालत ने हमारी चैन की नींद छीन ली थी। रातें करवटें बदलते हुए कटने लगी। हर पल उसी का चेहरा आंखों के सामने घूमता रहता। हम बार बार उसे याद करके घबरा जाते। दिल में अजीब सी बेचैनी बनी रहती। कुछ दिनों तक मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। एक दिन मैंने उसे फोन लगा ही दिया। मेरी आवाज सुनते ही वो जैसे टूट गई। उसने खुद को संभालने की कोशिश भी नहीं की और फोन पर ही फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियां सुनकर मेरा कलेजा कांप उठा। उसी पल मुझे सब समझ आ गया। मैंने प्यार और मजबूरी दोनों के साथ उस पर जोर डाला कि अब और चुप ना रहे और हमें पूरी सच्चाई बता दे। शायद वह भी अंदर से थक चुकी थी। मेरी बात सुनकर उसने हिम्मत जुटाई और एक एक करके सब कुछ बता दिया। उसकी बातें सुनते ही हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमें एहसास हुआ कि हमने कितनी बड़ी भूल कर दी थी। अपनी ही बेटी को ऐसे लोगों के हवाले कर दिया, जिनकी सोच और हक़ इंसान कहलाने लायक भी नहीं थी। उस पर जो जुल्म ढाए जा रहे थे, वैसा तो किसी बेजुबान जानवर के साथ भी ना किया जाए। उस वक्त हमें समझ आ गया कि अब देर करना मतलब अपनी बेटी को और खतरे में डालना है। मैं और मेरे पति बिना एक पल गवाए घर से निकल पड़े और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां जाकर हमने अपनी बेटी के साथ हो रही यातनाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करवाई। हमें लगा कि अब शायद कुछ उम्मीद बंधेगी। अगले दिन पुलिस अधिकारी बेटी के ससुराल पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते ससुराल वाले पहले ही अपनी चाल चल चुके थे। अपने रसूख और पहुंच के दम पर उन्होंने माहौल अपने पक्ष में बना लिया और हमारी बेटी से दबाव डालकर झूठा बयान दिलवा दिया। अगले दिन पुलिस का फोन आया। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी ने ये कहा है कि वो अपने ससुराल में खुश है और उसके साथ किसी तरह की मारपीट नहीं हुई, इसलिए वे इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते और केस को बंद किया जा रहा है। ये सुनते ही हम स्तब्ध रह गए। हमें समझ ही नहीं आया कि हमारी बेटी ऐसा कैसे कह सकती है, लेकिन दिल ही दिल में हमें यह भी साफ महसूस हो गया कि ये बयान उसकी मर्जी से नहीं बल्कि डर और दबाव में दिलवाया गया है। उस पल हमें लगा जैसे मामला हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है। मन में ये डर बैठ गया कि कहीं हम अपनी बेटी को बचा ही ना पाए। मैं, मेरा बेटा और मेरे पति तीनों अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। घर में हर समय एक सन्नाटा पसरा रहता, जैसे कोई भारी बोझ सबके सीने पर रखा हो। उस रात मैंने भजन और सिमरन में मन लगाने की कोशिश की, लेकिन ध्यान बार बेटी की ओर ही भाग जाता। आंखें बंद करती तो उसका डरा सहमा चेहरा सामने आ जाता। अंत में मन की पीड़ा शब्द बनकर निकल ही गई। मैंने मन ही मन कहा, बाबा जी, आपकी बेटी की ये हालत है, अगर आपको ही उसकी चिंता नहीं तो हम क्यों करें। इन्हीं आंसुओं और अरदास के साथ मैंने बाबा जी से विनती की और अपने कमरे में सोने चली गई। अगली सुबह मैं किचन में चाय बना रही थी कि किसी ने हमारे घर की डोर बेल बजाई। मैंने जाकर दरवाजा खोला। सामने एक अनजान व्यक्ति खड़ा था। दरअसल कुछ दिन पहले हमने ऑनलाइन एक विज्ञापन दिया था कि हमारे घर की पहली मंजिल किराए पर उपलब्ध है। वही व्यक्ति उसी सिलसिले में घर देखने आया था, लेकिन उस समय हमारी हालत ऐसी नहीं थी कि हम किराए जैसी बातों पर ध्यान दे पाते। हमारे लिए तो उस वक्त अपनी बेटी की जिंदगी सबसे जरूरी थी। मैंने दरवाजे पर खड़े उस अनजान इंसान को विनम्रता से कह दिया
कि आज ये सब देखना संभव नहीं है। आप किसी और दिन आ जाना। वो व्यक्ति जाने ही वाला था, लेकिन शायद उसने मेरे चेहरे पर पसरी बेचैनी और चिंता साफ देख ली थी। उसने मुझे कहा कि मैं आपके लिए अजन भी हूं, लेकिन इंसानियत के नाते पूछ रहा हूं, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? वो सचमुच हमारे लिए बिल्कुल अनजान था, लेकिन उसके पूछने के ढंग में कोई बनावट नहीं थी। उसकी आवाज में एक सच्ची संवेदना थी। उस पल मैं खुद को रोक नहीं पाई। बरसों से सीने में दबी पीड़ा जैसे किसी सहारे की तलाश में थी। मैंने उस अनजान इंसान पर विश्वास करके एक भी बात नहीं छुपाई। वो बहुत ध्यान से सुनता रहा, बीच में एक शब्द भी नहीं बोला। कभी कभी वो अपनी डायरी में कुछ लिख लेता। जब मैंने उससे पूछा कि वो क्या करते हैं, तब उसने बताया कि वो पेशे से वकील है और घरेलू हिंसा और आपराधिक मामलों में विशेष रूप से काम करता है। उसने पूरे विश्वास के साथ कहा कि हमारी बेटी के ससुराल वाले ज्यादा दिन कानून से नहीं बच पाएंगे और उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। उसने हमें समझाया कि अब पुलिस के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। हम सीधे अदालत में मामला दर्ज करेंगे, जहां मैजिस्ट्रेट के सामने ही आपकी बेटी का बयान होगा। बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के वो वहां बयान देगी। उसने ये भी भरोसा दिलाया कि वो मामले को टालने नहीं देगा। पहली ही पेशी में सख्त कार्रवाई होगी और उसी दिन कोर्ट से ही ससुराल वालों को हिरासत में ले लिया जाएगा। उसने ये भी कहा कि वे लोग लंबे समय तक जेल में रहेंगे और इतना ही नहीं, शादी से लेकर अब तक जो भी पैसा हमने उनकी तरफ खर्च किया है, वो भी कानूनी तौर पर हमें वापस दिलवाया जाएगा। ऊपर से मुआवजा भी दिलवाएगा। ये सब सुनते ही मैंने और मेरे पति ने साफ शब्दों में कह दिया कि हमें पैसों से कोई मतलब नहीं है। हमारी बस एक ही विनती है, किसी भी तरह हमारी बेटी को उस घर से सुरक्षित बाहर निकाल दीजिए। अगर इसके बदले हमें आपकी कितनी भी फीस चुकानी पड़े, हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। उस व्यक्ति ने पूरे आत्मविश्वास के साथ हमें भरोसा दिलाया कि अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा कि वो सब कुछ संभाल लेगा। उस दिन वो हमसे जरूरी सारी बातें और जानकारी लेकर चला गया। हम ये तक नहीं जानते थे कि वो इंसान असल में कौन है, लेकिन उस पल वो हमें किसी फरिश्ते से कम नहीं लगा। हमारे मन में पूरा विश्वास था कि बाबा जी ने ही उसे हमारी मदद के लिए भेजा है। अगले ही दिन उस वकील का फोन आया और उसने हमें अपने दफ्तर बुलाया। वहां उसने कुछ कागजात तैयार रखे थे, जिन पर हमसे हस्ताक्षर करवाए गए। उसी दिन अदालत की तरफ से हमारी बेटी के ससुराल वालों को कानूनी नोटिस भिजवा दिया गया। जैसे ही वो नोटिस उनके हाथ पहुंचा, उनके होश उड़ गए, क्योंकि अब मामला सीधे अदालत से जुड़ चुका था। इसलिए उनके पास बचने या टालने का कोई रास्ता नहीं था। तय तारीख पर उन्हें अदालत में हाजिर होना ही पड़ा। लेकिन उस दिन भी उन्होंने चालाकी से काम लिया। वे अदालत तो पहुंचे, लेकिन हमारी बेटी को साथ नहीं लाए। उन्होंने ये बहाना बना दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे घर पर ही छोड़ आए हैं। जब हमारे वकील ने बेटी के बारे में सवाल किया, तो उनके पक्ष के वकील ने तुरंत कह दिया कि वो बीमार है और पहले ही पुलिस के सामने ये बयान दे चुकी है कि उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। उनके वकील ने जज को कागज देते हुए कहा कि आप चाहे तो इनकी बेटी का लिखित बयान देख सकते हैं, जो उसने पुलिस के सामने दिया था। ये सुनते ही हमारे वकील ने सख्त लहजे में पलटकर कहा, क्या आपको इतना भी नहीं पता कि पुलिस के सामने दिया गया बयान निर्णायक नहीं होता? असली और वैध बयान तो मजिस्ट्रेट के सामने ही दर्ज किया जाता है। उसकी बात से साफ झलक रहा था कि वो कानून की हर बारीकी समझता है। मजिस्ट्रेट साहब ने भी तुरंत उसकी बात से सहमति जताई और साफ आदेश दिया कि लड़की को स्वयं अदालत में पेश होकर बयान देना होगा। इसके साथ ही उन्होंने 2 घंटे का समय तय किया और कहा कि इन 2 घंटों के भीतर लड़की को अदालत में हाजिर किया जाए। ससुराल पक्ष के वकील ने एक बार फिर बहाना बनाने की कोशिश की। उसने कहा कि लड़की की हालत इतनी खराब है कि वो कोर्ट आने की स्थिति में नहीं है,
लेकिन हमारा वकील पहले से तैयार था। उसने बिना देर किए कहा, कोई समस्या नहीं है। अगर लड़की कोर्ट नहीं आ सकती तो उसका बयान वीडियो कॉल के माध्यम से दर्ज किया जा सकता है। अब वीडियो कॉल के जरिए दिया गया बयान भी पूरी तरह मान्य है। उसकी ये बात सुनकर जज साहब ने भी सहमति के सिर हिला दिया। ये सुनते ही ससुराल पक्ष के लोगों और उनके वकील के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। मजिस्ट्रेट साहब ने जरा भी समय गवाए बिना तुरंत आदेश दे दिया, अभी इसी वक्त लड़की को वीडियो कॉल पर जोड़ा जाए। अब अदालत को पूरी स्थिति का अंदाजा हो चुका था। कौन सच बोल रहा है और कौन बातों को घुमा रहा है। फिर भी बिना लड़की की गवाही के कोई अंतिम फैसला संभव नहीं था। घबराए हुए ससुराल पक्ष के वकील ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, माननीय जज साहब, कृपया हमें अगली तारीख दे दी जाए। लेकिन जज साहब ने बेहद साफ और सख्त शब्दों में जवाब दिया, नहीं, इस मामले को टाला नहीं जाएगा। आज ही इसका निर्णय होगा, क्योंकि यहां सवाल किसी तारीख का नहीं बल्कि एक लड़की की जिंदगी का है। मजिस्ट्रेट साहब के हाव भाव से यह साफ दिखाई दे रहा था कि वे पूरी सच्चाई को समझ चुके थे। वे ससुराल पक्ष के लोगों और उनके वकील पर लगातार दबाव बना रहे थे कि वीडियो कॉल अभी इसी पल शुरू होनी चाहिए, वरना सबको सीधे जेल भेज दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट साहब की ये कड़क बात सुनते ही उन लोगों के होश उड़ गए। घबराहट में उन्होंने बिना और कोई बहाना बनाए कुछ ही मिनटों के भीतर हमारी बेटी को वीडियो कॉल पर जोड़ दिया। जैसे ही स्क्रीन पर बेटी का चेहरा दिखाई दिया, हमारा कलेजा कांप उठा। मजिस्ट्रेट साहब ने उससे बड़े ही शांत और भरोसा दिलाने वाले अंदाज में कुछ सवाल किए। उन्होंने साफ कहा कि किसी के डर या दबाव में झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी उसके साथ हुआ है, एक एक बात बिना डरे अदालत को बताएं। ये सुनते ही मेरी बेटी खुद को रोक नहीं पाई। वो फूट फूट कर रोने लगी और अपनी पीड़ा भरी कहानी सुनाने लगी। उसने कैमरे के सामने अपने शरीर पर लगे चोटों के निशान दिखाए और बताया कि जब उसने मायके से पैसे लाने से मना किया तो उसके साथ कितना भयानक व्यवहार किया गया। उसने ये भी कहा कि एक बार उसकी जान लेने की कोशिश तक की गई थी और उस मारपीट के दौरान वो बेहोश हो गई थी। उसकी हालत और बातें सुनकर अदालत का माहौल भारी हो गया। मजिस्ट्रेट साहब भी अंदर से व्यथित हो उठे, लेकिन वे जानते थे कि अदालत भावनाओं से नहीं, कानून से चलती है। उन्होंने पूरी गंभीरता के साथ बेटी का बयान दर्ज करवाया और उसी बयान के आधार पर तुरंत फैसला सुनाया। सख्त आदेश देते हुए उन्होंने कहा कि लड़की का तत्काल मेडिकल परीक्षण कराया जाए, साथ ही उसके पति, सास, ससुर, ननद और देवर सभी को तुरंत हिरासत में लिया जाए। उनके खिलाफ जबरन कैद, दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा जैसी कई बेहद गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। आदेश जारी होते ही पुलिस ने बिना देर किए पूरे ससुराल पक्ष को हिरासत में ले लिया। बाद में हमारे वकील ने हमें भरोसा दिलाया कि ये लोग जल्दी बाहर नहीं आने वाले, बल्कि इन्हें लंबी सजा मिलेगी। उन्होंने साफ कहा कि वे चाहते हैं ये मामला समाज के लिए एक उदाहरण बने, ताकि आगे कोई भी ससुराल ऐसा जुल्म करने की हिम्मत ना करे। उनकी सलाह पर हमने कुछ समय बाद एक और मामला दायर किया, जिसमें अपनी बेटी के तलाक की मांग रखी। अदालत ने न सिर्फ तलाक की अनुमति दी, बल्कि शादी में हुए पूरे खर्च और बेटी को हुए अन्य नुकसान की भरपाई भी ससुराल वालों से करवाने का आदेश दिया। आखिरकार उन्हें पूरा पैसा हमें लौटाना पड़ा। इन सब के बाद मैं अपने पति से कहने लगी कि इतने बड़े बड़े केस लड़ने के बाद भी हमारे वकील साहब ने अब तक एक पैसा भी फीस के तौर पर नहीं लिया है। मेरे पति बोले कि हमें खुद जाकर उनकी फीस दे आनी चाहिए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हमें और भी ज्यादा हैरान कर दिया। जिस वकील ने हमारी जिंदगी में किसी फरिश्ते की तरह आकर सब कुछ बदल दिया था, वो अचानक ही गायब हो गए। हम उनके दफ्तर पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने बताया कि वे कुछ समय पहले आए थे, लेकिन उसके बाद से किसी को नहीं पता कि वे कहां गए।
हमने उन्हें फोन किया लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। हम पहले ही अपने घर का ऊपर वाला कमरा उन्हें रहने के लिए दे चुके थे। जब हम ऊपर गए तो कमरा खाली था। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। कांपते हाथों से हमने उसे उठाया। उस पर लिखा था, बाप अपनी बेटी का केस लड़ने का पैसा नहीं लेता। वो पत्र पढ़ते ही हमारे होश उड़ गए। हमें समझते देर नहीं लगी कि वो वकील साहब कौन थे। संगत जी, अब आपको एक सेवादार की ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसकी किस्मत को बाबा जी ने एक लकड़ी की कुंडी यानी लकड़ी की छड़ी से बदल दिया था, और वो भी पूरे जत्थे के सामने। ये घटना व्यास की है संगत जी। अक्सर कहा जाता है कि जो कुछ भी हमारी किस्मत में लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि किस्मत दरअसल हमारे ही पिछले कर्मों का परिणाम होती है। कर्मों का नियम अटल है, जो बोया है वही काटना पड़ता है। ये सच है कि कर्मों का फल हर किसी को भोगना ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ एक सच्चाई और भी है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जब किसी के जीवन में पूर्ण गुरु की कृपा उतर आती है तो वही गुरु चाहे तो लिखी हुई किस्मत की लकीरों को भी बदल सकता है। ऐसे ही एक अद्भुत प्रसंग की चर्चा संगत में सुनने को मिली, जहां बाबा जी ने अपने एक सेवादार के पहले से लिखे कर्मों को ही पलट दिया। उस पर ऐसी अपार कृपा बरसी कि वो सेवादार उसे संभाल भी नहीं पाया, मानो कृपा की झड़ी लग गई हो। आइए ये पूरी घटना आपको विस्तार से सुनाते हैं। एक छोटे से साधारण और बेहद तंगाल घर में एक बेटे ने जन्म लिया। शुरू से ही पैसे की तंगी थी, और जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा हुआ तो इसके अंदर कुछ करने का जुनून था। वो अक्सर अपने मन में सोचता कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, मुझे अपनी जिंदगी में कुछ खास करना है। भले ही उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन ये भी वही कर्मों का फल था जिसके बारे में बाबा जी हमेशा समझाते हैं। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही जीवन मिलता है। उसका अभावों में जन्म लेना भी उसकी पिछली करनी का ही परिणाम था। समय बीतता गया, वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और उसके साथ साथ उसके संघर्ष भी बढ़ते चले गए। उसने पूरी ईमानदारी से मेहनत की, सुबह से रात तक पसीना बहाता था, लेकिन हालात थे कि बदलने का नाम ही नहीं लेते थे। घर की गरीबी जस की तस बनी रही। इतनी कोशिशों के बाद भी ना तो परिवार की हालत सुधरी और ना ही उसकी अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आया। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसे ब्यास डेरे के बारे में पता चला। पहली बार उसने बाबा जी का नाम सुना। उसके एक दोस्त के माता पिता ब्यास में सेवादार थे। उन्हीं से बातचीत के दौरान उसने जाना कि व्यास कोई साधारण जगह नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा डेरा है। जैसे जैसे उसका जुड़ाव डेरे से गहराता गया, उसका मन बाबा जी की ओर इस तरह खींचने लगा, मानो कोई भटका हुआ इंसान आखिरकार अपने असली घर लौट आया हो। पहले उसके दिल में एक ही चाह थी, कुछ बड़ा बनना, अपनी गरीबी को पीछे छोड़ना, घर की हालत बदल देना। लेकिन जब उसके भीतर की प्यास शांत होने लगी तो वे सारी इच्छाएं अपने आप धीमी पड़ने लगी। अब उसके मन में एक बिल्कुल नया भाव जन्म लेने लगा। वो मालिक का धन्यवाद करने लगा, अपने आप से कहने लगा, मैं जैसा हूं, जिस हालत में हूं, ठीक हूं। मालिक ने मुझे इंसान का जीवन दिया, ये क्या कम है। ऊपर से मेरे हाथ पैर सलामत है। इस दुनिया में तो ना जाने कितने लोग अपाहिज पैदा होते हैं जिन्हें चलना फिरना तक नसीब नहीं होता। बाबा जी के सत्संग सुनते सुनते और ब्यास में सेवा करते करते उसका मन पूरी तरह बदलने लगा। सेवा में उसे ऐसा रस आने लगा कि अब दौलत और नाम से ज्यादा उसे शांति और संतोष की तलाश रहने लगी। उस भाई की जिंदगी में सेवा इस तरह बस गई जैसे किसी साधक को उसकी असली मंजिल का रास्ता मिल जाए। जिस दिन उसे जरा सा भी समय मिलता वो बिना सोचे समझे डेरा पहुंच जाता। दिन में फुर्सत मिली तो दिन की सेवा, रात को समय मिला तो रात की सेवा। ऐसा लगने लगा मानो उसके जीवन की हर सांस, हर पल सिर्फ सेवा के लिए ही बना हो।
धीरे धीरे सेवा उसके लिए कोई जिम्मेदारी या काम नहीं रही। सेवा ही उसकी पहचान बन गई, उसकी पूरी दुनिया बन गई। उसने अपने मन में पक्का निश्चय कर लिया था, अब मेरी जिंदगी बस सेवा है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। एक बार ऐसा हुआ कि सेवा का विशेष बुलावा आया। उन्हीं दिनों भंडारा भी चल रहा था। आप जानते ही है, भंडारे के समय देश विदेश से कितनी भारी संगत उमड़ पड़ती है। लोग कहां कहां से आते हैं, इसका अंदाजा भी नहीं लग पाता। उसी भीड़, उसी अफरातफरी और तपती गर्मी के बीच वो भाई लगातार 3-3, 4-4 दिन तक सेवा में लगा रहा। नींद जैसे उसने छोड़ ही दी थी। सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि लगातार भागदौड़ करते हुए उसके पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए। शरीर पसीने से था, थकान हड्डियों में उतर चुकी थी। लेकिन ना वो धूप की परवाह करता था, ना छाव की तलाश करता था। उसके लिए तो बस एक ही सच था, सेवा और सिर्फ सेवा। लगातार तपती गर्मी और बिना रुके भागदौड़ की वजह से उसके पैरों की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। जगह जगह छाले पड़ गए थे, चलना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन संगत जी, इसके बावजूद उसने एक क्षण के लिए भी सेवा से मुंह नहीं मोड़ा। आमतौर पर तो हम में से कई लोग शरीर में थोड़ा सा दर्द होते ही सेवा छोड़ देते हैं या फिर आराम के बहाने पीछे हट जाते हैं। मगर उस भाई ने दर्द से भरे पैरों के बावजूद सेवा में कोई कमी नहीं आने दी। उसकी लगन, उसका समर्पण जरा भी डगमगाया नहीं। 3-4 दिन की लगातार सेवा के बाद भंडारा पूरी तरह से संपन्न हो गया। सारी व्यवस्थाएं अच्छे ढंग से पूरी हो चुकी थी और संगत भी संतोष और तृप्ति से भरी हुई थी। इतनी विशाल भीड़ के बीच हर किसी ने पूरे तन मन से सेवा की थी। बहनें हो या भाई, बुजुर्ग हो या युवा, कोई भी पीछे नहीं रहा। भंडारे के बाद बाबा जी ने सभी सेवादारों को दर्शन देने के लिए बुलाया। दर्शन के साथ साथ सेवादारों के लिए अलग से सवाल जवाब का कार्यक्रम भी रखा गया। बाबा जी स्टेज पर अपनी कुर्सी पर विराजमान थे और सामने हजारों की संख्या में सेवादार बैठकर उनकी ओर निहार रहे थे। उसी विशाल सभा में अचानक बाबा जी ने अनगिनत सेवादारों की भीड़ के बीच से उसी भाई का नाम पुकारा जिसके पैरों में छाले पड़ गए थे। जैसे ही उसने बाबा जी के मुख से अपना नाम सुना, वो वही ठहर सा गया। उसकी आंखें भर आई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि बाबा जी उससे सीधे बात करेंगे, ना कभी वो उनके इतने करीब गया था। वो तो बस चुपचाप सेवा करता था और सेवा पूरी होते ही अपने घर लौट जाता था। उसके मन में इसके अलावा कोई और इच्छा ही नहीं थी। और आज वही बाबा जी उसे स्वयं बुला रहे थे। ये क्षण उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। भारी मन और भराई आंखों के साथ वो धीरे धीरे चलकर बाबा जी के पास पहुंचा। जैसे ही वो पास आया, बाबा जी ने जो पहला वाक्य उससे कहा वो सीधे दिल को छू गया। बाबा जी ने बड़े स्नेह से पूछा, बेटा बहुत ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? अगर तकलीफ ज्यादा है तो मुझे जरूर बताना। संगत जी उस पल उस भाई के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिस पीड़ा का उसने कभी किसी से जिक्र तक नहीं किया था, जिसे वो भीतर ही भीतर सहकर सेवा में लगा रहा था। उसकी खबर भी बाबा जी को थी। ये महसूस होते ही उसका कलेजा भर आया। भारी गले से उसने जवाब दिया, बाबा जी दर्द कैसा? अब तो सेवा में और भी आनंद आने लगा है। ये आपकी मेहर है कि मुझे सेवा करने का अवसर मिला। आपने जो दिया है वही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वो बार बार कृतज्ञता प्रकट कर रहा था कि सद्गुरु ने उसे सेवा के योग्य समझा। उसके लिए इससे बड़ी कृपा और कुछ हो ही नहीं सकती थी। उसी समय बाबा जी के पास एक लकड़ी की कुंडी थी। बाबा जी ने वो कुंडी उस भाई की ओर बढ़ाई और स्नेह से कहा, बेटा इसे पकड़ लो। ये गुरु का हुक्म था। उसने बिना एक पल की देरी किए श्रद्धा से कुंडी थाम ली। करीब 1-2 मिनट तक वो शांत भाव से उसे पकड़े खड़ा रहा। फिर बाबा जी ने कहा, ठीक है बेटा, रहने दो, मालिक दया मेहर करे।
इतना कहकर बाबा जी मंच से उठकर चले गए। बाहर से देखने वालों को तो कुछ खास नजर नहीं आया, लेकिन उस भाई के भीतर जो घटा वो उसे हर पल साफ महसूस हो रहा था। वो बताता है कि जैसे ही उसने कुंडी छोड़ी, उसके अंदर कुछ बहुत गहरा बदल गया। ऐसा लगा मानो उसके पुराने कर्म, उसकी भूलें, उसके गलत संस्कार, सब कुछ एक ही क्षण में धुलकर साफ हो गया हो। उसका मानना था कि कुंडी तो बस एक माध्यम थी, एक बहाना, ताकि उसका ध्यान कुंडी पर टिका रहे और बाबा जी की दृष्टि उस पर पड़ सके। वो कहता है, मेरा ध्यान कुंडी पर था, लेकिन मेरे मालिक की नजर मुझ पर थी और उनकी उसी नजर ने मेरे भीतर जमा हुआ बरसों का बोझ 2 मिनट में हल्का कर दिया। वो भाई खुद कहता है कि उसी दिन से उसकी किस्मत ने करवट ले ली। बचपन से लेकर उस दिन तक उसने जितनी मेहनत की थी, जितने संघर्ष सहे थे, उनका कोई ठोस फल उसे कभी नहीं मिला। वो टूटता नहीं था, मेहनत करता रहता था, लेकिन हालात थे कि बदलते ही नहीं थे। पर उस दिन के बाद जैसे सब कुछ अपने आप सधने लगा। अब वो थोड़ी सी कोशिश करता और काम अपने आप बनने लगते। धीरे धीरे उसकी जिंदगी के सारे बिखरे धागे जुड़ने लगे। वर्षों से जो सपने अधूरे पड़े थे, वे पूरे होने लगे। उसका अपना घर बना, एक सुंदर सा मकान, गाड़ी आई, बरकत में बरकत होने लगी और जीवन के हर मोर्चे पर तरक्की दिखाई देने लगी। वो अक्सर कहा करता है, पहले भी मैं खूब मेहनत करता था, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती थी, क्योंकि मेरी किस्मत में शायद तब लिखा ही नहीं था। इसीलिए मेहनत के बाद भी हाथ खाली रह जाते थे। लेकिन जब से मैंने सेवा को अपनाया और मालिक की नजर मुझ पर पड़ी, उन्होंने मेरे पुराने कर्म काट दिए। जहां मेरी किस्मत थमी हुई थी, वहीं से फिर चल पड़ी। उसका मानना है कि सेवा की सच्ची लगन और सद्गुरु की दृष्टि ने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। संगत जी, ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि बिल्कुल सच्ची घटना है। अगर हम ये सोचते हैं कि बाबा जी को ये पता नहीं होता कि कौन सा सेवादार किस भाव से सेवा कर रहा है, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। बाबा जी जानी जान है, उन्हें हर एक की भीतरी अवस्था का पूरा ज्ञान होता है। बाबा जी कब किस पर किस रूप में कृपा बरसा दें, ये कोई नहीं जान सकता। हमारा काम सिर्फ इतना है कि अच्छे भाव से मालिक के भाने में रह सेवा करें और सिमरन में जुड़े रहें। बाकी जो होना है वो मालिक की मेहर से अपने आप हो जाता है। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।